और गॉस थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को बार बार देखें और उसको समझने का कोशिश करें। और मैं बार बार कहता हूँ कोई डाउट हो तो आप उनसे बात करके तो डाउट को क्लियर कर लीजिए। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे क्या है उसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये कैसा शीट है? एक थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। चार्ज इस पे कौन सा है? पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन कैसा शीट है ये? थिन और प्लेन है, समझ गए ना। और इसी के चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो लेट अस टेक एन इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सर्फेस चार्ज डेंसिटी क्या? सिग्मा। सिग्मा क्या है? इसके चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया में कितना चार्ज है? सिग्मा, जिसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। We have to calculate the electric field intensity at any point P and Q at a distance r from the sheet. देखिए शीट से, ये शीट है, शीट से r डिस्टेंस पे इधर और r डिस्टेंस पे इधर दो पॉइंट ले रहा हूँ P और क्या? Q। समझ पाए? वही मैंने लिखा फ्रॉम द शीट we draw a cylindrical Gaussian surface whose flat faces are at the points P and Q। हम लोग एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, शीट, ठीक है। ये शीट है, ये शीट हो गया और इधर से ये शीट है, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आप ऐसे और ऐसे ये ड्रॉ कीजिए, यही है, समझ गए? यही है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये शीट होगा और एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ किए हुए, समझ में सका दिया होगा। तो ये जो है ये शीट का कितना बड़ा एरिया कवर करेगा? यही शीट का इतना बड़ा एरिया कवर करेगा और उस एरिया को क्या माने? ds, क्योंकि जो ये फ्लैट फेस का एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, वही इसका एरिया होगा। ये ds तो ये भी ds तो ये भी ds। तो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस शीट का कितना बड़ा एरिया कवर करेगा? ds। और मैंने r डिस्टेंस पे दो पॉइंट लिया हूँ P और Q, और एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया है जिसका फ्लैट सरफेस कहाँ है? फ्लैट फेसेस P और Q पॉइंट पे है। मैंने आपको बताया था फ्लक्स किससे किससे पास करता है। ये सिलेंडर है, फ्लक्स किससे पास करेगा? तो कर्व सरफेस से, ये कर्व सरफेस है या ये फ्लैट फेसेस है, इससे मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब हम लोग लेते हैं नाउ φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया, यही कर्व सरफेस एरिया, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा इस शीट के चलते वो निकालना है। क्या फॉर्मूला? E डॉट ds। E ds cos 90 कैसे? एक कर्व सरफेस पे एक छोटा सा एरिया मैंने ds लिया, एक नॉर्मल लाइन आउटवर्ड खींचेंगे, किसका डायरेक्शन देगा? एरिया वेक्टर का, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर और फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? देखिए इधर होगा चाहे इधर होगा। कहोगे सर कैसे? ये शिफ्ट है, शिफ्ट इस तरह से है, इसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो इधर फील्ड देखना है तो +1 चार्ज रखिए, ये प्लस चार्ज +1 को रिपेल करेगा तो फील्ड इधर होगा। इधर रखिएगा +1 चार्ज तो ये शीट पे प्लस चार्ज है, ये +1 को रिपेल करेगा तो फील्ड इधर होगा। तो यहाँ देखो इसके चलते कितना फ्लक्स पास करेगा वो निकालना है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर और फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना बढ़ेगा? 90। वही मैंने दिया E ds cos 90। और cos 90 क्या होता है? 0, यानी कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। यानी φ1 0 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मानो। φ2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू टू फ्लैट फेसेस। अब इससे और इससे भी फ्लक्स पास करेगा। तो एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया, आउटवर्ड किसका डायरेक्शन देगा? एरिया वेक्टर का। यहाँ +1 चार्ज रखो तो ये शीट +1 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। फील्ड का डायरेक्शन इधर, यहाँ +1 चार्ज रखिए, ये शीट क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इस फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा वही निकालना है। तो फ्लैट सरफेस से इसका एरिया मैंने कितना लिया? ds, तो इसका भी एरिया कितना हुआ? ds। क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? E डॉट ds। इसके लिए भी क्या हो जाएगा? E डॉट ds, E डॉट ds, E डॉट ds। E ds cos 0 होगा, क्यों? एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो E ds cos 0 हो जाएगा। यहाँ भी E ds 0, क्यों? एरिया वेक्टर और फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सेम है, E ds cos 0। तो cos 0 1 होता है, 1 होता है। E ds और E ds कितना हो जाएगा? 2 E ds। इक्वेशन 2 ले लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा?
0 प्लस 2EDS। इक्वेशन 1 से 0 और 2 से कितना आ गया 2EDS आया ना। तो टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा 0 प्लस 2EDS। ये कितना हो गया इक्वेशन 3। समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग गॉस थ्योरम लगा करके निकालते हैं क्या फ्लक्स क्या होगा। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होता है फॉर्मूला, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ds इक्वल टू क्या होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट। QE कितना ये चार्ज, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कितना चार्ज को इंक्लोज करेगा अपने अंदर, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कितना चार्ज को इंक्लोज करेगा वही निकालना है। तो देखिए ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, शीट का कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है ds, ठीक है। तो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस शीट का जितना बड़ा एरिया कवर करेगा उतना ही गॉसियन सरफेस चार्ज को इंक्लोज करेगा, ठीक है। तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज है सिग्मा, तो शीट का कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है ये ds है, तो ये भी ds होगा। तो यूनिट एरिया में सिग्मा, तो ds एरिया में कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, यानी टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस यही हो जाएगा सिग्मा इंटू क्या ds, यानी QE इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ds बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन कितना हो गया और देखिए सो दिस इंप्लाई फाई इक्वल टू सिग्मा ds बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन हो गया 4। अब देखिए टोटल फ्लक्स का मैं निकाल चुका हूं वैल्यू 2EDS इक्वेशन 3 से, गॉस थ्योरम से फ्लक्स का वैल्यू सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने लिखा फ्रॉम 3 and 4 फ्लक्स का वैल्यू 2EDS और इसका वैल्यू कितना सिग्मा ds कैंसिल हो जाएगा, तो E का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए थिन प्लेन शीट होना चाहिए, थिक नहीं, तो थिन प्लेन शीट के चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया सिग्मा बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड एक सबसे मार्केबल चीज क्या है, दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ r फ्रॉम द शीट। यहाँ कहीं r नहीं आ रहा है, लेकिन हर इलेक्ट्रिक फील्ड में r आता है एक एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज है उसके चलते फील्ड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या r। चलते हैं दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। मैंने लास्ट क्लास इसको बताया हूँ, लेकिन चूंकि एप्लीकेशन में इसलिए मैं इसको फिर रिवाइज कर रहा हूँ। एक देखिए लॉन्ग चार्ज वायर है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने वायर लिया है, ये डॉट 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 मतलब इधर बहुत बड़ा लेंथ है, इधर भी बहुत बड़ा लेंथ है, और इसमें कौन सा चार्ज लिया हूँ प्लस चार्ज लिया हूँ। तो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पर निकालना है ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। ये इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है, तो इसके चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है। तो हम लोग क्या लिखे, लेट अस टेक एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या लैम्डा, क्योंकि देखिए इसमें ये वायर है, तो इसका चार्ज कहाँ होगा लेंथ में होगा, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिया। सो वी ड्रॉ ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। देखिए यही पॉइंट P, मान लो वायर ये है और इसके P पॉइंट जिसका दूरी कितना है वायर से r दूरी पे पॉइंट क्या है बोलो P है। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो r रेडियस का हम लोग एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए जिसका लेंथ कितना है r। तो देखिए r रेडियस हो जाएगा, तो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए जिसका लेंथ कितना हो गया r l, तो वही मैंने लिखा ऑफ लेंथ क्या l। तो मैंने आपको बताया था सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से फ्लक्स किससे पास करता है, या तो कर्व सरफेस से या नहीं तो फ्लैट सरफेस से, ये मैं अभी भी बात किया हूँ। फाइबर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्या कर्व सरफेस, क्या होता है फॉर्मूला E डॉट ds, E ds cos 0। क्यों सर, देखो यहाँ +1 रखो, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखना है, तो +1 चार्ज यहाँ रख दीजिए, ये चार्ज +1 को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। और ये छोटा सा कर्व सरफेस एरिया मैंने क्या लिया है ds, उस पे एक नॉर्मल लाइन आउटवर्ड डालेंगे, आउटवर्ड खींचेंगे, किसका डायरेक्शन देगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों का डायरेक्शन यहाँ क्या है सेम है, तो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो E ds cos 0। अब देखिए E इंटीग्रेशन किस पे चला जाएगा ds पे, तो ये ds क्या है कर्व, छोटा सा कर्व सरफेस एरिया है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r l, याद रखना। तो ds पे इंटीग्रेशन चला गया तो E इंटू ds, ds का इंटीग्रेशन
2 पाई आर एल, यानी कर्व सरफेस एरिया यही ds हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा कर्व सरफेस एरिया ds लिया हूं, उसको इंटीग्रेट करूंगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं लिखा हूं फाइंड टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग टू फ्लैट फेसेस। इससे और इससे कितना फ्लक्स पास करेगा वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो इस पे एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इस पे एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर। इसका फ्लैट सरफेस का एरिया कितना माना हो ds डैश, इसका फ्लैट सरफेस का एरिया भी कितना होगा ds डैश ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप एक +1 चार्ज रखिएगा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, है ना, या नीचे रखिएगा तो इधर रिपेल करेगा, यानी फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा या इधर होगा। बात समझ में आया? तो फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, यानी फ्लैट सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। E डॉट ds डैश प्लस E डॉट ds डैश प्लस E डॉट ds डैश, तो कितना हो जाएगा E डॉट ds डैश E डॉट ds डैश, तो E ds डैश cos 90 हो गया। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, E ds डैश cos 90 हो जाएगा। cos 90 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है, बोलो 90 डिग्री। तो इसलिए फ्लैट सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, 0, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस φ1 प्लस क्या φ2, जो इक्वेशन 1 और 2 से आ रहा है। तो φ1 कितना है, E × 2 पाई आर एल, इक्वेशन 1 देख लो, और 2 कितना है, 0 है, और क्या होता है, तो φ = E × 2 पाई आर एल फ्रॉम 1 इन 2, 1 और 2 से। ठीक है, फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या आता है फार्मूला, फ्लक्स = QE बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनो, QE क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो ये अपने अंदर कितना बड़ा लेंथ को इनक्लोज करता है वायर का, तो सिलेंडर का लेंथ कितना है L, तो अपने अंदर कितना वायर लेंथ ऑफ द वायर इनक्लोज करेगा, L लेंथ ऑफ द वायर इनक्लोज करेगा। तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा, तो L लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा है, यानी इसमें टोटल जो चार्ज इनक्लोज होगा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में लैम्डा × L। समझ गए ना, इतने पोर्शन में चार्ज इनक्लोज होगा। चार्ज गॉसियन सरफेस से इधर बाहर है क्योंकि लेंथ इनफाइनाइट है, लेकिन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अपना जो चार्ज इनक्लोज करेगा तो लैम्डा × L होगा, क्योंकि यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो L लेंथ में कितना होगा, तो लैम्डा है, यही हो जाएगा लैम्डा × L अब आई क्या एप्सिलॉन। अब देखिए फ्लक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, E × 2 पाई आर एल, और यहाँ क्या लैम्डा L बाई क्या एप्सिलॉन नॉट। देखिए L कैंसिल हो जाएगा, तो E = हो जाएगा लैम्डा बाई क्या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसको मैं पहले भी आपको बताया हूँ लास्ट क्लास में। ठीक है, कंटिन्यूड जो 26 लेक्चर है उसका कंटिन्यूएशन में मैंने इसको बताया है, लेकिन चूंकि एप्लीकेशन में दे रहा हूँ तो इसको मैं फिर से बता दिया। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है, E ∝ 1/r है, देखो यहाँ r नीचे है, यानी E ∝ 1/r। ये किस केस में होता है, तो एक लॉन्ग वायर के लिए होता है, इनफाइनाइट। तो E इधर ले लीजिए, r इधर ले लीजिए, E ∝ r, यही होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होगा।